हाय, वेलकम टू VRLearners। हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू कर रहे हैं जिसमें क्लास 10 मैथ्स के सारे चैप्टर्स डेली अपलोड करेंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं। मोरोवर हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। Now what is arithmetic series? When the terms of the arithmetic progression is added, then the sum is the arithmetic series. Arithmetic series इस फॉर्म का होता है a plus d plus a plus twice d और प्लस एंड सो ऑन। देखिए हमारा जनरल फॉर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किस फॉर्म का होता है? वो होता है a, सेकेंड टर्म a प्लस डी, थर्ड टर्म इज a प्लस ट्वाइस डी एंड सो ऑन। और देखिए ये अरिथमेटिक सीरीज है, यहाँ जहाँ कॉमा है ये देखिए कॉमा को रिप्लेस कर दिया है यहाँ प्लस से, क्योंकि जो टर्म्स होते हैं व्हेन द टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज एडेड सो देन द सम इज द अरिथमेटिक सीरीज। सो ये सम हो गया, इसको कॉमा को रिप्लेस कर दिया है यहाँ प्लस से क्योंकि ये सम है। हियर ए जैसे कि हमें पता है फर्स्ट टर्म है और डी इज द कॉमन डिफरेंस। इन द अरिथमेटिक सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तरह ही द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑलवेज कांस्टेंट होता है, दैट इज सेम होता है। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। Here we have to find the sums given below. यहाँ देखिए ये 1 से लेके 3 तक ये क्या है? ये अरिथमेटिक सीरीज है, हमें इनका सम फाइंड करना है। सो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट अरिथमेटिक सीरीज, यहाँ जो फर्स्ट टर्म है a that is 7 and common difference, we'll find the difference between first two terms, that is second term is here 10.5 and here first term is 7। देखिए हम इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका दो मेथड से कैलकुलेट करने का। पहला मेथड है कि 10 से 7 सब्ट्रैक्ट कीजिए, यू विल गेट 3 और रिमेनिंग जो हाफ है वो हमने यहाँ हाफ यहाँ लिख दिया। दिस इज द ईजियर प्रोसेस है। और दूसरा प्रोसेस जो है कि हम इसका एलसीएम लेके भी इसको फाइंड कर सकते हैं। एलसीएम यदि हम लेके करते हैं तो इसको यहाँ मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में यदि हम लिखते हैं तो दिस इज 21/2 minus 7। यहाँ LCM लेते हैं तो दिस इज 2 and this is 21 minus 14 which is equals to 7/2, right? और देखिए 3.5 इसको भी यदि हम कैलकुलेट करते हैं so we'll get this also as 7/2। यहाँ जो लास्ट टर्म है वो है 84। Here we have to find नंबर ऑफ टर्म्स और हमें यहाँ सम ऑफ n नंबर ऑफ टर्म्स भी फाइंड करना है। हम सपोज कर लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ टर्म्स बी n। हम यहाँ nth टर्म फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। वी नो nth टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमारे पास nth टर्म है यहाँ, क्योंकि देखिए हमने सपोज कर लिया है कि नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ n है, सो दिस इज nth टर्म हो जाता है और nth टर्म और लास्ट टर्म यहाँ सेम है। सो nth टर्म की जगह मैं लिख सकती हूँ इसको L विच इज इक्वल्स टू, नाउ A इज हियर 7 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता, सो n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड कर लिया है एंड दिस इज 7/2। लास्ट टर्म इज हियर 84 माइनस 7 लिख सकते हैं विच इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7/2 implies now this is 7/2 into n minus 1 is equals to 77, implies n minus 1 equals to 77 into, देखिए ये मल्टीप्लाइड है, 7/2 मल्टीप्लाइड है। यदि हम इसका साइड चेंज करते हैं इसका मतलब ये डिवाइडेड बाई हो जाएगा, तो इसका मतलब हम इसको मल्टीप्लाई वापस करेंगे तो ये कैसे होगा, हम लिखेंगे फ्लिप कर देंगे, 2/7 लिख देंगे इसको। अब यहाँ देखिए इसको यदि हम कैंसिल करते हैं सो विल गेट दिस एज 11। देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 11 इंटू 2 इज 22, बाई ट्रांसपोजिंग प्लस 1 हो जाता है, सो दिस इज इक्वल्स टू 23। सो हमने फाइंड कर लिया n, दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड हो गया। और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? वी हैव टू फाइंड इट्स सम। हमने नंबर ऑफ टर्म्स अभी तक सिर्फ फाइंड किया है और नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ 23। सो हमें फाइंड करना है सम ऑफ 23 टर्म्स। हम यहाँ यूज करेंगे सम ऑफ n टर्म ऑफ फॉर्मूला। ये फॉर्मूला और ये दो फॉर्मूलाज हैं, दोनों ही यहाँ यूज कर सकते हैं। हम पहला अभी सॉल्व कर रहे हैं, इस टाइम हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। वी नो सम ऑफ n number of terms is equals to n/2 into twice a plus n minus 1 into d।
और यहाँ हमने नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर लिया है और दिस इज 23. सो वी कैन राइट दिस एज देयरफॉर सम ऑफ 23 टर्म्स इज इक्वल्स टू n की जगह हम रिप्लेस कर देंगे 23 और दिस इज बाय 2 इंटू a. सो a है यहाँ हमारा 7. सो हम a की जगह रिप्लेस कर देंगे उसकी वैल्यू, n की जगह भी उसकी रिप्लेस वैल्यू कर देते हैं -1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज 7/2 विच इज इक्वल्स टू 23/2. और यहाँ देखिए 7 कॉमन है, सो आई कैन टेक हियर कॉमन 7 हम बाहर ले सकते हैं. सो दिस इज 2 प्लस 23 माइनस 1 इज 22 इंटू 1/2. हम यहाँ कैंसिल कर सकते हैं 2 से, यदि हम कैंसिल करते हैं सो दिस इज 11. नाउ आई कैन राइट दिस एज 23 इंटू 7 इज 161 divided by 2 into 11 plus 2 is 13. Therefore, this is sum of 23 terms is equals to 2093/2. इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1046.5. Hence, the required sum is 1046.5. Answer. Now question number 2 का second arithmetic series है, इसका भी हमें sum find करना है. Here the first term is 34 and common difference, we'll find the difference between first two terms. So here second term is 32 और first term है यहाँ 34, so this is equals to -2 and here the last term is 10. हम सपोज कर लेते हैं let the number of terms be n. So here this will be the nth term, right? ये n होगा, 1 2 3 terms ये n हो जाएगा, तो इसका मतलब ये nth term है. और हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं nth term formula. We know nth term formula is here this is a sub n or which is equals to a plus n minus 1 into t. और यहाँ जो nth टर्म है यही यहाँ लास्ट टर्म है. सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं. L की वैल्यू हम लिख सकते हैं विच इज इक्वल्स टू 10 इज इक्वल्स टू a की जगह उसकी वैल्यू हम लिख देते हैं प्लस नंबर ऑफ टर्म्स वी हैव टू फाइंड. सो दिस इज n minus 1 एंड हियर कॉमन डिफरेंस इज -2. implies now this is 10 minus 34 by transposing ये नेगेटिव हो जाएगा equals to now this is n minus 1 into -2 which is equals to we can write this as -2 into n minus 1 which is equals to -24. now इस नेगेटिव से इस नेगेटिव को कैंसिल कर सकते हैं. ऑल्सो हम 2 से इसको कैंसिल करते हैं. सो दिस इज 12. सो therefore हम लिख सकते हैं n is equals to this is 12 plus 1 which is equals to 13. So हमें number of terms find कर लिया and this is 13. Now we have to find here the sum, right? So we know that sum of n number of terms is equals to n by 2 into, यहाँ हम दो फॉर्मूलेज यूज़ कर सकते हैं. पहले केस में हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया था, हम ये भी फॉर्मूला यहाँ यूज़ कर सकते हैं. सिंस वी हैव द लास्ट टर्म सो ईजियर होगा हम ये फॉर्मूला यूज़ करें. So we can write this as first term plus the last term. So here sum of number of terms है हमारे यहाँ 13 which is equals to 13/2. Here first term is 34 और last term दिया गया है and this is 10. So हम इसको add कर देते हैं. Equals to this is 13/2. इसको हम add करते हैं. So this is 44. 2 से हम कैंसिल कर सकते हैं. सो दिस इज 22. सो दिस इज इक्वल्स टू 286. सो हमने फाइंड कर लिया सम ऑफ 13 टर्म्स 286 है. हम कंक्लूडिंग लाइन लिख सकते हैं. हेंस द रिक्वायर्ड सम इज 286. आंसर. नाउ दिस इज द थर्ड अरिथमेटिक सीरीज. यहाँ भी हमें इसका सम निकालना है. हियर द फर्स्ट टर्म इज -5. we'll find the common difference हम find कर सकते हैं. second term minus first term. so here second term is -8 and first term is -5. so this is equals to -8 plus 5 which is equals to -3. और here last term is -230.
हियर वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स और उसके बाद हम निकाल सकते हैं सम ऑफ n नंबर ऑफ टर्म्स। सो सबसे पहले हम यहाँ सपोज कर लेते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स भी n, और यहाँ जो लास्ट टर्म है ये देखिए हमने सिंस सपोज कर लिया है कि नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ n है, इसका मतलब हो गया कि ये nth टर्म है, लास्ट टर्म ही यहाँ nth टर्म है। सो हम लिख सकते हैं लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू nth टर्म, और nth टर्म का हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू d implies last term is minus 230 which is equals to, यहाँ फर्स्ट टर्म की वैल्यू हम पुट कर देते हैं दैट इज माइनस 5 प्लस n माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है माइनस 3, implies this is minus 230 by transposing positive 5 हो जाएगा equals to minus 3 into n minus 1. We can write this as minus 3 into n minus 1 equals to माइनस 225। यहाँ इस माइनस से इस माइनस को हम कैंसिल कर सकते हैं, 3 से हम किसको कैंसिल करते हैं, सो दिस इज 75। देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 75 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 76, दैट इज हमें नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ फाइंड हो गए कि दिस इज 76। इसका मतलब हो गया कि ये 76th term है, last term is 76th term. So by using the sum of n number of terms हमें इसका find कर सकते हैं। We know sum of n number of terms is equals to n by 2. Since हमें यहाँ last term है तो हमें ये formula use कर रही हूँ। अब ये इस formula से भी हम, जैसे कि हमने question number 2 का first part ये formula use किया था, तो इससे भी हम derive कर सकते हैं sum of n number of terms। तो हम दोनों formulas use कर सकते हैं। I'll be using this. So sum of n number of terms is equals to n by 2 into a plus l. Therefore और यहाँ हमें फाइंड करना है sum of number of terms हमें मिल गया है and this is 76. So this is equals to 76 by 2. Here the first term is minus 5 and the last term is minus 230. हम यहाँ 2 से यदि इसको कैंसिल करते हैं, so this is 38 equals to, this is 38 and इसको हम कैलकुलेट करते हैं, so this is minus 235 equals to, this is minus 8930. so हमने फाइंड कर लिया है कि sum of 76 terms यहाँ क्या है, this is the answer. so हम concluding line हमेशा हमें लिखना चाहिए, so hence the required sum is minus 8930 आंसर। आइए अब देखते हैं आज के सवाल। आप जल्दी से कमेंट पे इनके रिप्लाई करें। मोरओवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। सो आज के लिए यहीं तक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।